हेलो एवरीवन, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे अप्रत्याशित विषयों के बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिख कर दिया है मैंने, दिखाया है आपको। आप डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं, कॉपी में लिख कर भी देख सकते हैं। देखिए, अप्रत्याशित विषय क्या है, उन पर लेखन क्या है। ऐसे विषय जिन पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाता। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बेटा जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे आप अक्सर लिखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। समाचार पत्रों का महत्व, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा या फिर खेलों का महत्व, इस तरह के विषय अक्सर आप सुनते देखते आ रहे हो। क्रिकेट मैच। और लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो न केवल अनोखे होते हैं बल्कि पाठक जो होते हैं उनका ध्यान भी आकर्षित करते हैं। जो पढ़ने वाले हैं, अखबार को पढ़ने वाले या पत्रिकाओं को पढ़ने वाले हैं, उनको पाठक बोलते हैं। तो पाठकों का ध्यान भी आकर्षित करते हैं और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। जब भी आप कोई नया टॉपिक अखबार में देखोगे तो आपका मन करेगा कि हाँ भाई, हम जानें इस विषय के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा को, पढ़ने की इच्छा को बढ़ाते हैं। जैसे एक टॉपिक का नाम मैंने लिखा भी है, अगर जानवर इंसानों से बातें कर सकते। आप सोचिए इस टॉपिक के बारे में। तो ये एक नया टॉपिक है, इसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, इसके लिए नए नए शब्द निकाल कर लाने पड़ेंगे आपको। तो ऐसे विषय अप्रत्याशित विषय होते हैं। ठीक, लाइक हम कह सकते हैं समुद्र के नीचे अगर दुनिया होती, तो इस विषय पर कितना हमें सोचना पड़ेगा। अगर ये विषय कहीं छपा हुआ मिला अखबार में, आपको उस बारे में लिखा हुआ मिला, तो कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ना जरूर पसंद करोगे। ये विषय आपको आकर्षित करेगा ही करेगा। समझ में आया अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इन विषयों को लिखने का उद्देश्य क्या है। देखो बेटा, मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य नया दृष्टिकोण स्थापित करना। लोगों की जो नई सोच है, नई किसी चीज़ को समझने का जो नज़रिया है, वो नया नज़रिया स्थापित करना। कल्पना शक्ति को बढ़ाना। जो आपकी इमेजिनेशन है उसको बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आप भी सोचोगे, और जो लेखक है, जिसने ये लेख लिखा है, वो भी काफ़ी सोच समझ कर इसको लिखेगा। ठीक है, और सोचने को मजबूर करना, क्या इसमें लिखी हुई सारी बातें सत्य है, कि इसकी जगह ये भी तो हो सकता था। तो कहीं ना कहीं आपकी स्मरण शक्ति को, आपकी विचार करने की शक्ति को, आपकी कल्पना शक्ति को अप्रत्याशित विषय बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इन विषयों पर लेखन की क्या कोई तकनीक होती है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इसको समझिए। परंपरागत विषयों से हटकर नए विषयों पर लेखन का अभ्यास करना। जो परंपरागत विषय हैं जिनको आप लिखते हुए आए हो अब तक, उसके अलावा गैर परंपरागत विषयों पर लेखन करना। कुछ ऐसे टॉपिक ढूंढना जिसको अप्रत्याशित विषयों का लेखक बनना है। कुछ ऐसे विषय ढूंढना जो बिल्कुल अलग हों। लाइक जब दुल्हन घोड़े पे चढ़कर आई, तो ये बड़ा नया सा है आपके लिए। ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कल्पना शक्ति को, आपके विचारों को ये प्रगति देगा, बढ़ाएगा। तो आप कहीं ना कहीं गहन चिंतन में खो जाएंगे। तो ऐसे होते हैं अप्रत्याशित विषय। सेकंड पॉइंट देखिए, लेखन से पहले उसकी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का दिमाग कई तरीके से काम करता है। आप एक विषय पर कई तरीके से सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए आपको लिखना क्या है। नहीं तो आप लिखते रहोगे, कट करते रहोगे, लिखते रहोगे, कट करते रहोगे। आपको पहले से पहले ही डिसाइड कर लेना है जो विचार आया है वो सबसे सशक्त विचार कौन सा है, जो आपको उस विषय के बारे में लिखना है। नेक्स्ट, विवरण सुसंबद्ध होना चाहिए। मान लीजिए आपने 4 लाइनें उस विषय के बारे में लिखी और उससे अगली 4 लाइनें उस विषय से, जो पहली 4 लाइनें हैं उससे संबंधित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप विषय से भटक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा हिंदी के लिए, व्याकरणिक शुद्धता का ध्यान रखें।
ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्रत्याशित विषयों पर लिख सकते हैं। एक और बात मैंने बुक में पढ़ी थी, जब रचनात्मक लेख हम करते हैं उसमें मैं की गुंजाइश नहीं होती, निबंध में, आलेख में, इनमें मैं की गुंजाइश नहीं होती। मैं जब क्रिकेट मैच देख रहा था तो मैंने देखा, ऐसे नहीं लिखते उनमें, लेकिन अप्रत्याशित विषय में मैं का प्रयोग कर सकते हैं। मैं कल रात इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देख रहा था तो इसमें मैं का प्रयोग वर्जित नहीं होता। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा ही आएगा, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है, छोटा सा चैप्टर है आपका, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।